गुड मॉर्निंग। हम फटाफट सारे चैप्टर्स कवर करते जा रहे हैं और जैसे कवर करते जा रहे हैं वैसे कि आपको जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे घर पे बैठे हो फ्री बैठे रहो तो तुम थोड़ा पढ़ लिया करो, ज़्यादा बर्डन वाली चीज़ तो देता नहीं हूँ, ठीक है। आज हम साइंस के 8th क्लास के साइंस के चैप्टर की बात करता हूँ। थर्ड चैप्टर नया चैप्टर है, ठीक है। उसका नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, यानी कि संश्लेषित रेशे एंड और प्लास्टिक। दो पार्ट में डिवाइडेड कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। जैसे इसके नाम से पता चल रहा है संश्लेषित रेशे यानी कि सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक। हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर जो है इसको अलग कर देंगे और प्लास्टिक को अलग पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ सिंथेटिक फाइबर या संश्लेषित रेशे के बारे में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि ये संश्लेषित रेशे क्या होते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम आप क्या होता है कि घर पे पहले के टाइम में तो क्या होता है कि सबको खादी के कपड़े पहनने पड़ते होंगे। आपको पता है कि पहले के टाइम में लोग या तो कॉटन के कपड़े पहनते हैं या फिर खादी के कपड़े पहनते थे। आपने अच्छे से पढ़ा है, देखा भी है। पहले गाँव के अंदर लोग भी जाके देखोगे वो कॉटन के कपड़े पहनते हैं मोस्टली, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंडियन अभी हमारे सिटी की बात करता हूँ तो हम क्या होते हैं यहाँ पे फैशन को ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि नई जनरेशन हो तो उसको फॉलो करते हैं। तो क्या होता है कि हम ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनका कपड़ा ही थोड़ा अलग आता है, डिफिकल्ट आता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये चीज़ें आती है हमारे फाइबर्स के अंदर काउंट होती है, रेशो होती है। अब रेशे क्या होती है, अब इसको समझाने की एक बात बता देता हूँ, ठीक है। आप क्या होता है कि बहुत सारे एक माला के अंदर बहुत सारे मोती होते हैं, तो मोती को जब मिला मिला के ऐड कर देता हूँ तो क्या होता है बड़ी सी माला बन जाती है। या फिर घर के अंदर फूलों की माला होता है तो उसमें क्या होता है छोटे छोटे फूलों को ऐड करता हूँ तो बड़ी माला बन जाती है। यानी कि हम छोटी छोटी इकाइयों को ऐड करता हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी यूनिट्स को मिलाता हूँ तो इससे क्या होता है एक बड़ी नई चीज़ बन जाती है। मतलब उसकी प्रॉपर्टी तो वही रहती है, उसको गुणधर्म तो वही रहते हैं, लेकिन वो लार्ज साइज में बन जाती है। तो क्या होता है कि जो हमारे फाइबर सिंथेटिक फाइबर्स होता है वो भी इसका मतलब ये है कि क्या होता है कि छोटी छोटी यूनिट या इकाइयों को मिलाता हूँ तो इनको मिलाने से क्या होता है एक नई चीज़ डेवलप हो जाती है जिसको रेशियो बोला जाता है। रेशियो होता है तो एक छोटी सी इकाई जो केमिकली रूप में होती है, रासायनिक पदार्थ होता है जिसको मिलाने के बाद क्या होता है एक नया रूप ले लेता है जो हमारे रेशियो के रूप में बन जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये हमारे नेचुरली भी मिलता है और आज के टाइम में इसको सिंथेटिक भी यानी कि बनाना स्टार्ट कर रहा है। सिंथेटिक मतलब होता है संश्लेषित, यानी कि मैन मेड बाय होता है, यानी वो ह्यूमंस के द्वारा इंसानों के द्वारा बनाया हुआ होता है। आजकल तो सारी चीज़ें हम यही करते हैं, सिंथेटिक लाते हैं। नेचुरल तो सारी चीज़ें हम खत्म कर चुके हैं, ठीक है। हम ना नेचुरल खाते हैं, ना नेचुरल पहनते हैं, ना कुछ भी नेचुरल नहीं करते हैं। हमारे घर के आजकल सिंथेटिक यूज़ करने लग गए, हर चीज़ को सिंथेटिक में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो कभी कभी लॉस भी होता है, कभी कभी प्रॉफिट भी होता है, तो बहुत चीज़ें हैं। तो पहले के टाइम में क्या होता है भाई नेचुरली सब चीज़ें मिलती थी, तो जब नेचुरली चीज़ मिलती थी तो लोग नेचुरली चीज़ों को पहना करते थे, खाया करते थे, ठीक है। लेकिन अब धीरे धीरे टाइम के साथ चेंजेस होता जाता है तो चीज़ें को क्या होता है चेंज कर चुके हैं हम, किसके अंदर मैनमेड कर देते हैं, ठीक है। तो देखो जो नेचुरली था और जो मैनमेड था, तो नेचुरल तो देखो जैसे कि हमें भेड़ होती है, ठीक है। जो भेड़ होता है उसको ऊन से बनाता था या फिर पहले रेशम का कीड़ा होता था उससे जो मिलता था वो फाइबर्स यूज करते, वो रेशम यूज करते थे। लेकिन आजकल क्या होता है हम इस चीज़ को कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर चुके हैं। आज के टाइम क्या होता है हम सिंथेटिक यूज करते हैं। सिंथेटिक सबसे ज़्यादा क्यों यूज करते हैं, पहले चीज़ तो वो सबसे क्या होता है जो नेचुरल होता है वो कॉस्टली पड़ता है, लेकिन जो सिंथेटिक होता है संश्लेषित होता है वो क्या पड़ता है सस्ता पड़ता है। प्राकृतिक चीज़ें महंगी पड़ती है लेकिन जो बनी हुई होती है वो क्या होती है सस्ती पड़ती है। तो आजकल मोस्टली सिंथेटिक यूज करने लगे। यानी कि कहने का मतलब ये ऐसे फाइबर्स जो नेचुरल से मिलते हैं, जो नेचर से मिलते हैं वो नेचुरली होते हैं, लेकिन जो मैन मेड बाय होते हैं जो इंसानों द्वारा बनाए हुए होते हैं, ठीक है, उसके क्या बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर्स बोला जाता है। और सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, ये छोटी छोटी इकाइयाँ होते हैं जो मिल के एक बड़ी सी क्या होता है चेन बना लेती है, जिसको यूज करते हैं किसके अंदर बड़ी सी चेन बना लेती है और वो चेन ही हमारी क्या होती है काम करती है, ठीक है। अब ये बड़ी बड़ी चीजें, अब देखो एक चीज याद रखना, अब ये छोटी छोटी इकाइयां मिलकर जब बड़ी चीज बना देती है तो इसको बोला जाता है पॉलीमर। क्या बोला जाता है, पॉलीमर बोला जाता है। पॉलीमर क्यों बोला जाता है, देखो पॉली ग्रीक वर्ड है पूरा, पॉलीमर है क्या ग्रीक वर्ड है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, अनेक, ठीक है। पॉली का मतलब क्या होता है अनेक, बहुत सारे, यानी कि मेनी। मर का मतलब क्या होता है यूनिट, पार्ट या फिर हिस्सा या कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही चीज है। तो इन दोनों को यानी कि छोटी छोटी इकाइयों का बहुत सारा रूप, इसलिए इसको पॉलीमर्स भी बोला जाता है। आए बात समझ में, तो क्लियर होता है चीज। इसी नाम से हमारा एक और चीज है प्लास्टिक, पॉलीथीन, यानी कि पॉली प्लस एथेन, पॉलीथीन। हमें याद है मतलब प्लास्टिक को हम पॉलीथीन क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं पॉलीथीन की थैलियाँ आती है तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मैनमेड बाय होती है तो वो खराब होती नहीं है, क्योंकि वो इथेन होती है तो पॉलीथीन, यानी कि उसमें एथेन की बहुत सारी इकाइयों को मिला के बनाया जाता है, इसको जो पॉलीथीन बोलते हैं। आए बात समझ में, ये चीज़ है।
तो इतना समझ आया सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या है चीज़ें, इसको पॉलीमर्स भी बोला जाता है, ये केमिकली होता है, मैनमेड भी होता है, नेचुरल भी होता है, ये हमने पढ़ लिया सिंथेटिक फाइबर में। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की बात करते हैं। इनके टाइप्स की बात करता हूँ तो देखो धीरे धीरे क्या होता है, चेंजेस आते जाते तो क्या होता है, नई नई चीज़ बनती है। तो इसको 3 टाइप से डिवाइड कर चुका है। एक होता है रेयन, नायलॉन और पॉलिस्टर एंड आर्किलिन, इसको एक में डाल रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, रेयन की बात करते हैं, ठीक है। रेयन जो होता है वो मिलता है हमारे वूल सिल्क, या फिर कह सकता हूँ रेशम के कीड़े से मिलता था। स्टार्टिंग में हम वही मिलता था। रेशम का कीड़ा क्या होता है, उसके बॉडी के अंदर ये बनाया जाता है, केमिकली फॉर्म में बनाया जाता है, और रेशम का कीड़ा अपने चारों तरफ ये लपेट लेता है। इसके बाद क्या होता है, टाइम के साथ उसको जैसे ज़्यादा बड़ा होता जाता है उसको कट करके कीड़े को बाहर निकाला तो बाकी के हिस्से को निकाल, फिर वही प्रोसेस चलता रहता है, सेम प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। और सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था चाइना के अंदर। रेशम के कीड़े से जो मिलता था अपने सिल्क, वो मिला था मैं चाइना से मिला था। चाइना ने क्या होता है कि काफ़ी टाइम तक इस चीज़ को छुपा के रखा था, ठीक है, छुपा के रखा था। इसके साथ ही क्या होता है, धीरे धीरे क्या, और ये उस टाइम के अंदर बहुत सारा महंगा भी पड़ता था, ठीक है। तो महंगा पड़ने की वजह से क्या होता है, महंगा भी पड़ता था। तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे टाइम के साथ लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा कि ये चीज़ महंगी पड़ती है, इससे गलीचे वगैरह जो हमारा होता है। लेकिन एक चीज़ ये याद रखना, नेचुरल चीज़ क्या होती है, नेचर ही वो एक चीज़ होती है, नेचुरल चीज़ जो होती है उसका कंपेरिजन कोई नहीं कर सकता। यानी कि नेचर ने अगर कोई चीज़ दी है तो उसका मैन मेड चीज़ें नहीं कर सकती। यानी कि हम जो आर्टिफिशियल चीज़ें बना रहे हैं वो नेचर के साथ कंपेयर नहीं कर सकती, कि नेचर तो अलग ही चीज़ होती है। तो नेचुरल जो रेशम के कीड़े से जो फाइबर्स यूज़ करके हम चीज़ें बनाते हैं, तो उसका क्या होता है, यूज़ क्या होता है कि इसकी सब चीज़ें अच्छी बनती हैं। अब आगे बात करते हैं किसके लिए, जो पहले तो ये नेचर से मिलता था। अब इसके साथ क्या होता है, जब इसका यूज हम सिंथेटिक फॉर्म में बात करते हैं, क्योंकि जब हम सिंथेटिक की चीज़ आती है, यानी कि हर चीज़ को हम सिंथेटिक में पढ़ेंगे, नेचुरली नहीं पढ़ेंगे, तो फिर इसको ये बात आ गई कि ये कॉस्टली भी पड़ता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन सबको जरूरत भी पड़ती है। तो फिर क्या होगा, इसको सिंथेटिकली बनाना स्टार्ट किया। तो सिंथेटिकली बनाना स्टार्ट किया तो जो 19वीं सेंचुरी यानी कि 19वीं शताब्दी थी, उसके लास्ट में जाते जाते इसको डिस्कवर कर लिया था, ठीक है। और वो किससे बनाया था, कागज जो सॉरी लकड़ी की लुगदी से, काष्ठ की लुगदी होती है, जो लकड़ी जो गल जाती है, जो लुगदी तो जहाँ प्लग करते हैं उसको दबा के मिट्टी में गला के कपड़े की, वो करते हैं, उससे बनाना स्टार्ट किया। उसमें भी सेम इतने की उतनी रेशे उसमें को ऐसे सिल्क निकलती है, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो मैं कहा था कि कागज की लुगदी से बनाया जाती है, तो सॉरी कागज की नहीं, सॉरी लकड़ी की लुगदी से, काष्ठ की लुगदी से। लकड़ी की लुगदी को करने के बाद उसमें से रेशे निकलते हैं, उसको यूज करके हम क्या होता है, सिंथेटिक नाइल सॉरी रियान बनाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, धुलने में सुगम होता है, इजीली धुल जाता है, चमकता भी, चमकदार चीज़ें, रेशे भी नहीं जलते, ना कटता ना फटता है इतनी जल्दी, लंबे टाइम तक चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होता है, कॉस्टली नहीं होता है, बड़े इजीली चीपेस्ट चीज़ होती है, तो मिल जाती है। इसके बाद आती है नायलॉन, ठीक है। अब नायलॉन होती है, तो नायलॉन भी क्या होते हैं, ये भी सिंथेटिक चीज। देखो हम जितनी भी चीजें पढ़ते हैं सारे के सारे सिंथेटिक नेचुरल नहीं है, ठीक है। सिंथेटिक चीज है तो सिंथेटिक चीज को भी बनाने लगे। ये क्या होता है कि सिंथेटिक चीज, इसको क्या होता है, एक तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन दोनों से मिल जाते हैं। मतलब जो भी चीजें रेशेस में होती है, ये कच्चा माल होता है, यानी कि जानवरों की कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे मिलाते हैं, जैसे कि वूल मान सकता है, या दूसरे जानवरों की कुछ ना कुछ चीजें, उनको मिला के ये क्या होता है, रेशेस बनाए जाते हैं। जैसे कोई ऊँट होता है या घोड़ा होता है, ठीक है, इनसे मिला के बनाया जाता है। ये मोस्टली बनाया जाता है कोयले, जल और वायु के साथ बनाया जाता है। इनको सुखा के, पका के, इन चीज़ों को चेंजेस करके, यानी कि एक केमिकल फॉर्म से दूसरे केमिकल फॉर्म में चेंज करके इसको बनाया जाता है। ये क्या होता है, अब बताऊँ इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। तो देखना, आपने कभी कभी ऐसे कपड़े पहने होंगे जो कम से कम वो क्या होता है, इलास्टिक टाइप में होता है, ठीक है। आपने मोस्टली ऐसे जींस पहने होंगे जो स्ट्रेच होती है और वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है, यानी इसको बॉडी पे कोई नहीं, कंप्लीटली बॉडी जो फिटिंग वाले कपड़े पहनते हो आप, कंप्लीटली फिटिंग वाले जो जींसेस पहनते हो, जो कंप्लीट क्या होते हैं, इलास्टिक की जो होती है, वो क्या सब चीज़ें क्या होती है, नायलॉन होती है। वो चीज़ क्या होती है, खिंच भी जाती है, नॉर्मली होती है, मजबूत होती है, ना कटती है ना फटती है, और इजीली क्या होती है, वॉश भी हो जाती है। ये इतनी ज़्यादा क्या होती है, पावरफुल होती है, इतनी ज़्यादा सिंथेटिक होती है, और इतनी ज़्यादा क्या होती है, इलास्टिक वाले होती है, कि इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हम यूज़ करते हैं पैरासूट के अंदर। पैरासूट के अंदर यूज़ इसलिए करते हैं, पहली चीज़ तो ये क्या होता है, इतना जो मतलब ये हल्की होती है और मजबूत चीज़ होती है, तो इसका होता है इजीली
हल्के से इसको किसी भी चीज़ में पैक करके इजीली कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी इसको ले जाने में ज़्यादा हार्ड नहीं आता, ज़्यादा वेट नहीं होता, क्योंकि ये हल्की होती है और इजीली किसी भी चीज़ में आ जाती है और मजबूत होती है। और साथ में अगर आप कैंपिंग करने वाले लोगों को देखोगे तो एक रस्सी का यूज़ करते हैं, वो रस्सी इजीली नहीं कटती है, ना वो कटती है, ना जलती है, ना सूखती है, ठीक है। वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि नॉर्मल रस्सियाँ बहुत भारी भी होती है। अगर आप बात करो नॉर्मल रस्सीज की बात करते हो या नॉर्मली जो सिल्क की बात करते हो, वो क्या होता है गीली होने के बाद भारी भी हो जाती है, वो जल भी जाती है, कट भी जाती है। लेकिन क्या होता है जो नायलॉन की जो रस्सियाँ बनी होती है, पैराशूट बने होते हैं, ये कभी नहीं कटते हैं, इजीली नहीं टूटते हैं, इसलिए इस पर कितना भी वेट लगो नहीं टूटेगा। आपने ट्रक को अगर पीछे से अगर माल को बांधने वाली रस्सी देखी होगी, अगर चौड़ी पट्टी वाली, वो भी नायलॉन की बनी होती है क्योंकि वो नहीं कटती इतनी। समझ आई चीज। आगे बात करते हैं, तुम तो पता चल गया। अब बात करते हैं पॉलिस्टर की बात करते हैं। अब देखो पॉलिस्टर और जो ये लिखा हुआ है एक्रिलिक, ठीक है, ये एक्रिलिक, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। बात करता हूँ पॉलिस्टर की बात करता हूँ। ये भी क्या होता है, मैन मेड बाय क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। अब इसके अंदर एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसके अंदर कभी भी सिलवटें नहीं पड़ती है। अब ऐसी ऐसा ऐसा आप अपने घर पे ऐसी चीज़ें देखी होगी, ऐसी कोई चीज़ देखी जिसमें कभी सिलवटें नहीं पड़ी हो, याद करो। मैं बता देता हूँ, आपके बैग जो नए टाइप के बैग आते हैं, जैसे लैपटॉप वाले बैग होते हैं, वो कभी भी क्या होते हैं सलवटें नहीं पड़ती इसमें, चाहे आपको उसको मरोड़ के रखो, सीधा रखो, कुछ भी करके रखो, उसको कभी भी सलवटें नहीं पड़ती, उसको कभी प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उसको ना तो जल्दी गीले होते हैं, यानी कि आपको अगर आपको वाटरप्रूफ वाला बैग लाते हो तो उसका जो रेशा था वो भी पॉलिस्टर ही होता है, क्योंकि उस पर केमिकल लगा तो पानी तैरता ही नहीं, ठीक है। वो इजीली गीले नहीं होते हैं, ठीक है, और वो उसमें सलवटें नहीं पड़ती है, ठीक है। इसका लोग क्या होता है पर्दे बनाने में करते हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे छतरी बनाने में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और पॉलिस्टर जिसका नाम टेलरिन है, जिसका क्या होता है मोस्टली बैग बनाने में यूज़ करते हैं, पैराशूट बनाने में यूज़ करते हैं, जैकेट बनाने में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके साथ एक और इसका है पॉलिस्टर, एक और है जिसका नाम होता है पैड। पैड का यूज़ करते हैं बर्तन बनाने में, बोतल बनाने में, घर की जो प्लास्टिक की चीज़ें टाइप की होती है उसके बनाने में, क्योंकि लेकिन उसमें सारी की सारी चीज़ें रेसेस होती हैं। आप देखोगे कभी ना कभी कोई चीज़ जैसे प्लास्टिक जैसे दिखती है लेकिन टाइम के साथ खराब हो जाती है तो उसमें रेसेस निकलना स्टार्ट कर देते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो सारी की सारी क्या होती है पॉलिस्टर होती है, ठीक है। पॉलिस्टर में क्या होती है कि सारे के सारे एक जगह देखा जाए तो पॉलिस्टर एक केमिकल है, मैंने आपको पहले ही कहा था। पॉलिस्टर एक क्या होता है केमिकल होता है, ठीक है, एस्टर नाम का केमिकल होता है। और ये जो पॉलिस्टर होता है वो मोस्टली नेचुरल में भी पाया जाता है, नेचर के अंदर भी पाया जाता है। जैसे कि हम कोई फ्रूट्स खाते हैं, जो भी अपने पास फ्रूट्स होते हैं उसके अंदर जो स्मेल आती है वो किसके कारण आती है, एस्टर के कारण आती है। इसके पीछे जो लिखा हुआ है ना ESTER, ये केमिकल है, इसकी वजह से आती है, ठीक है। अब इसके साथ ही देखो इसके दो सबसे ज़्यादा पॉलिस्टर चलते हैं मार्केट में, वो होता है एक पॉलीकोट और पॉलीवूल चलता है। देखो इसका नाम से पता चल रहा है, एक तो लिखा हुआ है पॉलीकोट, देखो पीछे कोट लिखा हुआ है, और चल रहा है एक और पॉलीवूल यानी वूल। अब देखो ना पॉलीकोट पॉलीवूल में क्या अंतर है। पॉलीकोट में देखो कॉट यानी कॉटन यूज करेंगे, यानी पॉलिस्टर प्लस कपास। इसमें क्या करेंगे पॉलिस्टर प्लस कॉटन यूज करके बनाया जाता है, वो बनेगा पॉलीकोट। और इसके अंदर बनेंगे वो बनेगा हमारे पॉलिस्टर प्लस वूल, इन दोनों को मिला के बनाते हैं, वो बनेगा पॉलीवूल बनता है। ये दोनों सबसे ज्यादा मार्केट में यूज करते हैं, ठीक है बात। अब बात करते हैं इसकी लास्ट बात की बात में एक्रिलिक की बात करते हैं। अब एक्रिलिक क्या होता है, एक्रिलिक वो चीज होती है जो तुम्हारे घर में अम्ब्रेला बनाई जाती है, छतरियां बनती है। वो कपड़ा इतना पतला होता है कि ना तो कटता इजीली, ठीक है। एक मिनट, इसका मोस्टली क्या होता है, एक तो छतरियां बनाई जाती है, इसके साथ ही क्या होता है सबसे ज्यादा इसका स्टार्टिंग में यूज किया था आपके स्वेटर बनाने के अंदर, ठीक है। आपने ऐसे देखा होगा कंबल जो ऊन के जैसे दिखते हैं लेकिन ऊन के जैसे नहीं होते, उसका पता करने के लिए क्या होता है वो चुभते भी हैं बहुत थोड़ा सा, ठीक है। दो तरीके होते हैं, वो मतलब वो दिखते हैं ऊन की जैसे ही, लेकिन क्या होता है उसको जब ओढ़ते हो तो क्या होता है उसके रेशेस चुभने लग जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है आर्किलिक होता है, यानी वो सिंथेटिक होता है, वो प्लास्टिक के टाइप की होती है इसलिए चुभती है। क्योंकि नॉर्मली अगर वूल की बनी होती तो वूल का कभी चुभता नहीं है, लेकिन अगर एस्टर की बनी होती है सॉरी एक्रिलिक की बनी होती तो अपने आप को चुभने लग जाती है। वो दिखती उसके जैसी है लेकिन होती नहीं है, ठीक है। इसका यूज करते हैं एक्रिलिक का, ये भी ह्यूमन मेड होती है, ये प्राकृतिक जैसी दिखती है लेकिन होती नहीं है, धुलने में सुगम होती है, चमकदार होती है, ठीक है। और ये क्या होती है सस्ती पड़ जाती है, टिकाऊ होती है,
तो उसका यूज़ सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन एक और चीज़ ये है कि अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें से बहुत सारे जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स है, ठीक है, मोस्टली में आग नहीं लगती, लेकिन मोस्टली में नॉर्मली क्या होता है, इजीली आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। वो आग इसलिए पकड़ते हैं, देखो वो कभी आपने टेंट को जलाया, टेंट का कपड़ा जलाया तो देखा वो फटाफट जल जाता है, कभी भी पोली वाली जितनी भी चीज़ दिखती है पॉलिस्टर, ठीक है, ये फटाफट जलता है। जैसे आप कभी ये देखना कि कभी छतरी का जो कपड़ा होता है उस पर आप माचिस को बुझा के भी इसको टच करोगे तो जल के क्या होता है, फैल जाता है, इजीली जल जाता है। तो इसमें से क्या होता है, सबसे बड़ा नुकसान इसका एक ही चीज़ होता है। पहली चीज़ तो इसके फायदे ये है कि ये कभी कटते नहीं, फटते नहीं, टूटते नहीं, ठीक है, ये जल्दी सूख जाते हैं, पानी को सोखते नहीं है, मजबूत भी होते हैं। लेकिन इनका सबका एक ही नुकसान होता है, अगर इनमें आग लग जाती है, इजीली आग पकड़ लेते हैं, सारे के सारे नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ पकड़ लेते हैं। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैं बात करता हूँ नायलॉन की बात करता हूँ या पॉलिस्टर की बात करता हूँ, इनमें आग लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है, कैच करने में। लेकिन बहुत सारे जैसे रेयन हो जाते हैं या फिर आर्क्लिक होता है तो ये आपको इजीली पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है इन चीज़ के लिए। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिंथेटिक फाइबर। देखो इसमें चीज़ कुछ भी नहीं है, ये तो एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आप इसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसको अपनी सेल्फ लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके सारे कैरेक्टर्स क्या हो चुके हैं, सारे कैरेक्टर तो ये है इसके कि पहली चीज़ है सिंथेटिक फाइबर में क्या होते हैं, चीपेस्ट पड़ते हैं। दूसरी चीज़ ये कि गीले नहीं होते हैं। थर्ड चीज़ ये इलास्टिक होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और इलास्टिसिटी टाइप में होते हैं, तो इससे क्या होता है, नुकसान कहीं नहीं होता है, ये सूटेबल होते हैं। सबसे अगली चीज़ ये कि ये मजबूत होते हैं और लॉन्ग लास्टिक होते हैं, लंबे टाइम तक चलते हैं, ठीक है। और इसका और एक और चीज़ ये होता है कि टिकाऊ होते हैं, यानी कि इसकी मजबूती को देखिए टिकाऊ होते हैं और लंबे टाइम तक चलते हैं। ये सब इसके क्या होता है, बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। और ये उनको रिप्लेस कर रहे हैं एज ए नेचुरल चीज़ों को, ठीक है। लेकिन सबका नुकसान भी होता है कि नेचर को हम थोड़ा सा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम नेचुरल सिंथेटिक चीज़ बनाते हैं तो उसको रिप्लेस कर रहे हैं हम नेचुरल चीज़ों के साथ। तो क्या होता है, ये कहीं ना कहीं जाके हमें नुकसान देते हैं। नुकसान ऐसे देते हैं कि ये मैंने कहा ये लॉन्ग लास्टिक होते हैं, तो लॉन्ग लास्टिक होने की वजह से क्या होता है कि इसको अगर हम यूज़ करना बंद कर दें तो कहीं फेंक भी दें तो ये कभी भी क्या होता है, डाइकम्पोज नहीं होता है। डिकम्पोज नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, ये नुकसान कहीं ना कहीं नेचर को भी करती है, कहीं ना कहीं अपने को भी करती है, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ों को सुना होगा कि कोई ना कोई चीज़ का गाय कपड़ा खा जाती है, कोई चीज़ ऐसी खा जाती है जिससे मर जाती है, क्योंकि वो क्या होता है, डिकम्पोज नहीं होती, तो वो चीज़ें नुकसानदायक होती है। और तो अगली चीज़ मैंने बता दी, ये सब के सब केमिकल से बने होते हैं, तो केमिकल क्या होता है, इजीली आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो ये आज हमने क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर्स को खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में, ओके।